जी पीजे मीर साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। अब जरा सियासत पे भी बात करते हैं। शुमाइल साहब से जब ऑडियो का वो इशू फिक्स होता है तो फिर इनसे जरा इकोनॉमी पे एक दो सवालात करूंगी, लेकिन आपसे तो सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि ये जो कराची के मेयर के इलेक्शन में हुआ है अभी, पीपल्स पार्टी वर्सेस जमात इस्लामी, अब इसमें जमात इस्लामी कहती है कि ये अगर एक शहर के मेयर के इलेक्शन में वाज़े बरतरी हमें हासिल थी, 30 लोग हमारे जानबूझकर नहीं आने दिए गए, वजह जो भी हो, लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो गया और पीपल्स पार्टी जीत गई। वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन एक शहर के मेयर के इंतखाबात ठीक तरीके से नहीं करवा सका और धांधली की शिकायत है हमें, तो ये जनरल इलेक्शन में किस तरह का इलेक्शन करवाएंगे, क्या कहिएगा? ये आपके सामने एक ट्रेलर चला है, ये नेशनल कैरेक्टर आपके सामने आया है। बड़ी बातें हुई प्रायर टू दिस इलेक्शंस, बड़ी उम्मीद दिखाई गई, बड़ा होप आया, लेकिन जिस तरह के अभी आपने बताया है और हमने देखा है सारा, ये आपके सामने एक डिसअपॉइंटमेंट है। जितने कोई अरे कोई यहाँ पाकिस्तान में एक्सेप्ट करने वाला है कोई नहीं। एंड ऑन टू द जनरल इलेक्शंस आप देखेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान में फियास्को होगी। और मोर पर्टिकुलरली बिकॉज आपने एक पार्टी को बिल्कुल साइड पे कर दिया हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ से एक रिजेंटमेंट आएगी, एक आप देखेंगे कि एक फीलिंग निकलेगी किसी और के थ्रू। और फिर आपके जो आप कह रहे कि ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, PMLN और PPP, आपने उनके जो ये फ्रैक्चर्स हैं ये बहुत बड़े होने शुरू हो गए। अभी आपने देख लिया, पर्टिकुलरली जब ये जहांगीर तरीन एक अपनी पार्टी बना रहे थे तो ये लंगड़याल साहब और एक और साहब, ये जो तातारर, इन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया। हालांकि बीइंग इन द गवर्नमेंट, बीइंग एन अलायंस पार्टनर ऑफ PPP, जबकि जरदारी साहब लाहौर आए हुए थे, उन्होंने वूइंग शुरू कर दी थी, सो ही लेफ्ट ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, प्रॉब्लम होगा, बट आई फील दैट वाज मोर ऑफ अ रिजेंटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम देयर साइड कि ये उनको क्यों वो करके लेके आ रहे हैं जबकि हम भी बात कर रहे थे। सो मैं इनका टसल चल गया। अभी दूसरा टसल एक और है, अभी दो दिन में 3 दिन में पता चल जाएगा कि जो टॉप स्लॉट है PCB की, डज इट स्टे विद नजम सेठी और डज इट गो टू ज़का अशरफ? बिल्कुल आ गया हुआ है। सो लेट्स सी कि ये क्या होगा। सो ये डिफरेंसेस आपके शुरू गए, तो लेकिन आगे आई फोरसी अ केओस अनलेस इसका भी सोल्यूशन हो सकता है कि आप एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर लें कि जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स आ जाए और उसमें रिजल्ट एक होगा। एक तो कॉम्पिटेंट लोग लेके आए, दूसरा आपकी ये जो एब्सोल्युटली मीनिंगलेस क्रिटिसिज्म जो है टेलीविजन पे और मीडिया के अंदर, वो कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज एवरीबॉडी विल बी ऑन द बिल्कुल सही। So I think that is the way forward. बिल्कुल सही। अच्छा, मैं सियासी सवाल लेके अब आखिर में आपकी तरफ आऊंगी कंस साहब, लेकिन शुमाइल साहब की ऑडियो का इशू फिक्स हो गया। शुमाइल साहब, आप बात कर रहे थे डार साहब के हवाले से, और ये जो जी प्लीज कैरी ऑन। तो जस्ट टू आपकी डिस्कशन को तसलसल देते हुए, देखिए बात ये है कि हम सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम सोचते हैं तो जैसे बजट में नंबर्स की तादाद की बात हुई, ये बजट है, ये रेवेन्यू, ये चीज़ें, ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब जब तक वही स्ट्रक्चर है, वही स्टील जैकेटेड किस्म की अप्रोच है, उसके अंदर आप जो मर्जी डाल दें, 72 इतने सालों से 70 ईयर्स प्लस से जो हो रहा है, उसके रिजल्ट्स वही आएंगे। वही बजट्स हैं, वही आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, वही आपके तरीक़ेकार हैं, वही स्ट्रेटजीज हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हमारी स्ट्रक्चरल है, जिस तरह अभी पीजे मीर साहब कह रहे थे। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये कि जब तक आपका जो निज़ाम है एग्जीक्यूशन का, उसको आप तब्दील नहीं करते, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे नहीं लाते, आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम नहीं होता। अभी इस वक्त पूरे सिस्टम का निज़ाम क्या है? वो फाइलें और फीते और वो तमाम चीज़ें, वो जब तक आप यानी कि किसी बंदे के पास प्रोजेक्ट क्या काम कर रहे हैं, टास्क क्या हैं, उसके अंदर कौन से लोग हैं, टाइमलाइंस क्या है, ये जब तक आप बुनियादी मॉडर्न टेक्निक्स पूरी दुनिया यूज कर रही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बगैर काम ही नहीं होता। सही। तो जब तक आप ये तमाम टूल्स जो दुनिया आज से पता नहीं कितनी दहाइयां पहले, अब तो हम AI में चले गए हैं, वो यूज कर रही है, आप नहीं यूज कर रहे, तो आप हो सकता है कि ये 20-22 छोड़ के हो सकता है हम 50वें भी प्रोग्राम IMF के अंदर हो, या आई डोंट नो कोई इस तरह की चीज हो। हमें जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, आपके रिजल्ट्स यही आते रहेंगे, ऊपर आप जिसको मर्जी बिठा दें। ये बुनियादी हमारे मसाइल हैं। और आखिरी चीज, जिस तरह आपने जिक्र किया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, तसलसल जब तक नहीं होगा,
पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए, पॉलिटिकली वो उसको छेड़ते नहीं है जहां पर आपके मुल्क की यानी कि मफादात होते हैं। मेरिट्स की बेस के ऊपर आपका अगर हुकूमत को कुछ करना है, फ्यूचर में करना है, तो उनको इवेल्युएशन करने की जरूरत है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या परफॉर्मेंस है, उनके आउटकम्स क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं, और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि वो अब लटक गए हैं और वो जनाब उनको ओएसडी बना दिया और वो अब छोड़ ही नहीं रहे और दहाइयों के अंदर जो है वो आपको अंदर से खा रहे हैं दीमक की तरह। जब तक आप इसको रेवोल्यूशनाइज नहीं करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन द नेक्स्ट डेकेड। बिल्कुल सही। शुमाइल दाऊद साहब का आपने ओपिनियन सुन लिया। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी और फिर पीजे मीर साहब की तरफ भी आखिरी सवाल लेके बढ़ूंगी। अब दिलचस्प सिचुएशन ये है कि जैसे पीजे मीर साहब ने कहा, और मैं टोटली एग्री करती हूँ उनसे, कि ये बिल्कुल एक ट्रेलर चला है जो हमने कराची के मेयर के इलेक्शन में देखा। अगरचे कल भी हम बात कर रहे थे कि मुर्तज़ा वहाब पर एज कैंडिडेट किसी को भी एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसा कैंडिडेट है जो तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी के लिए भी एक्सेप्टेबल है, मीडिया को भी वो पसंद है, क्योंकि दलील से बात करते हैं, जहाँ पर गलत हो गलती तस्लीम भी कर लेते हैं, तो लड़ाई झगड़े वाला कपता आदमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कि वो एक अच्छा कैंडिडेट था, और हाफिज नईम वाज आल्सो एन इक्वली गुड कैंडिडेट, लेकिन ये जो तरीका चला है, जो सामने नजर आ रही हैं चीजें, ये तो ट्रेलर चल गया है। ये तरीका अब तो नहीं चल रहा है, ये तरीका तो 14.25 महीने से चल रहा है। इसके बाद इससे पहले बार भी इलेक्शन देखें इसी तरीके से हो रहा है। मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट, जिसको कहते हैं कि बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ये खड़े होते हैं, या आप ये कहें कि नहीं इनके अंदर कोई बड़ी कदरें हैं। गॉन आर द डेज। अब तो वो लोग आ गए हैं कि सियासत नहीं है, इट इज़ बेसिकली द बिजनेस, कि जी इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने 30-50 करोड़ खर्च करके फिर अगले 5 साल के अंदर इंश्योर करेंगे 1.5 से 2 बिलियन मिनिमम ये कमा सकें उसके अंदर, ताकि अगला इलेक्शन भी ये कर सकें। मैं हकीकत बताऊं, देयर सीम्स टू बी नो सोल्यूशन एट द मोमेंट। में आप बताऊँ, आप सिर्फ इतना देखें कि अगर एक मुल्क के अंदर 450 बिलियन शायद आपने रखे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इस साल में, अगर पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर 450 फैक्ट्रीज लगा दें, जो कि विच यू रियली नीड, और वो उस 1 अरब की फैक्ट्री बनती है, तो आप सिर्फ ये सोचें कि कितने लोगों को आप ये रोजगार दे सकेंगे। एक फिक्सेटेड माइंड के लोग हैं जो कि आज पिछले 50 सालों से देख रहे हैं, और फिर एक जिसको कहते हैं एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, वो तो जो बाप करता है नाना करता है वही नेचुरली वो आगे लेके चलेगा। नो, द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दैट। और ये सारे के सारे, इट इज़ नॉट आप कहें ये आपके पॉलिटिशियंस हैं जो आपके मुल्क को, आपके लोगों को एक बंद गली के अंदर लेकर आ गए, और आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि IMF कहता है जी कि अब हम देखेंगे आप 8 बिलियन इकट्ठे करें, ये करें, इसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे, और सीधी सिचुएशन इज़ बिफोर यू। सो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि इस वक्त, और देखें ना इस मुल्क के अंदर, मैं बांझपन की बात आप कर लें, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई एक ऐसी शख्सियत पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है, वो बोल लीजिए कि नहीं, आई एम गोइंग टू मेक all the parties sit at one table and let's discuss out, let's decide कि हमने अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। कोई एक शख्सियत आपको नजर आती है? सारे के सारे वो सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड लोग जो हैं वो आपको मेरी पार्टी जीते और मेरी नजर आ रहे हैं, और ये कुछ इंतकाम की सियासत एक लिहाज से नजर आ रही है। आप देखें ना, नैब को जिस तरीके से PTI ने इस्तेमाल किया, उससे पहले भी जो कुछ इस्तेमाल हुआ, अब ये हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। बस आखिर में, क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, पीजे मीर साहब, योर लास्ट कॉमेंट, किस तरह से देखते हैं अभी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आई है, ये किसके वोट तोड़ेगी? इस एदाते वोट ही नहीं लब रहा। पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है, नून लीग का अपना है, PTI का अपना है, तो इनका वोट बैंक कौन सा है? देखिए, इनका वोट बैंक है इनकी मशीन्स, ATM मशीन्स, दैट इज देयर बैंक। द क्वेश्चन इज कि इस पार्टी के अंदर बिल्कुल जहांगीर तरीन मेरी नजर में एक बड़ा अच्छा आदमी है, बड़े क्रेडिबल आदमी है, लेकिन एट द मोमेंट ही इज एब्सोल्युटली, वो कहते हैं ना, बिल्कुल ही इज यूजलेस, बिकॉज उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। अब अंडर द न्यू लॉज उनके साथ क्या होता है, लेट्स वेट एंड सी। बट ये जो लोग हैं इस वक्त, मुझे इन पे शर्म आती है कमेंट करने के भी, कि अगर इनकी पार्टी एक मुसीबत में है, इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग बाय देयर लीडर, दे हैव ये 9 मई से पहले उसी आदमी के मुतालिक तारीफें और जान दे देंगे, और ये करेंगे और वो करेंगे, और 9 मई के बाद ये ऐसे भागे, इंस्टेड के पार्टी को डिफेंड करो कि नहीं जी ये जो शरपसंद अनासर है, ये जो गलत है, वी डिस ऑन देम, बिल्कुल नॉट लाइक दैट। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, वो ये भागे सारे,
इन लोगों को अगर इनके खनसा में भी वोट दे दें तो मैं कहूँगा वो गनीमत होगा। क्या बात है, ये पंच लाइन, ये आज के शो की नाजरीन पंच लाइन है कि जो भागने वाले हैं उनको उनका खनसामा भी वोट दे गया तो देखी जाएगी। और ये पीजे मीर साहब ने कूजे में दरिया को बंद कर दिया। आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल असद महमूद साहब, शुमाइल साहब और पीजे मीर साहब, आप तीनों ने अपना इनसाइटफुल एनालिसिस शेयर किया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल रात 8 बजे आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।